हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में स्टैटिक ब्लॉक का एक प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। सो लास्ट टाइम हमने समझा था कि जो स्टैटिक ब्लॉक होता है वो क्लास लोडिंग के समय ही एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट। मतलब मेन मेथड के एग्जीक्यूशन से भी पहले, और ये 3 स्टेप में एग्जीक्यूट होता है। सो पहला स्टेप ये होता है कि सारे स्टैटिक मेंबर को हम आइडेंटिफाई करते हैं इस स्टेप में, टॉप टू बॉटम मैनर में। ओके। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो भी आपने स्टैटिक मेंबर ढूंढे हैं, अगर वो स्टैटिक वेरिएबल है तो जो भी वैल्यू असाइन है तो उसको असाइन कर दो। ओके। और अगर वो स्टैटिक ब्लॉक है तो उसको एग्जीक्यूट कर दो, राइट। और थर्ड स्टेप होता है मेन मेथड को एग्जीक्यूट कर दो। ओके। सो हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन कर देता हूं मैं, और इसको डिबग करके देखते हैं कि क्या यही आउटपुट आना चाहिए। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम पहला स्टेप करते हैं कि टॉप टू डाउन सारे स्टैटिक मेंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिलता है एक आई वेरिएबल। तो ये आई वेरिएबल मिला है, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज़ जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद नीचे जाएगा एग्जीक्यूशन। हाँ, हमें फिर से एक स्टैटिक मेंबर मिला है एक्स, तो एक्स की वैल्यू भी 0 इनिशियलाइज़ जाएगी। फिर अब कहाँ पर स्टैटिक मेंबर मिला है? ये 19th लाइन पे हमें एक स्टैटिक ब्लॉक मिला है। तो यहाँ पे हमें एक स्टैटिक ब्लॉक मिला है, ठीक है। उसके बाद हमें फिर से एक स्टैटिक वेरिएबल मिला है जे। तो ये भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि हमें एक स्टैटिक वेरिएबल मिला है जे। ये भी 0 से इनिशियलाइज़ जाएगा, राइट। जे के बाद हमें फिर से एक स्टैटिक ब्लॉक मिला है। सो यहाँ पे हमें फिर से एक स्टैटिक ब्लॉक मिला है। तो यहाँ पे थे हम। उसके बाद एक स्टैटिक डिस्प्ले मेथड है, ठीक है। तो एक डिस्प्ले मेथड मिला है हमें। और डिस्प्ले मेथड के बाद क्या है, यहाँ पे फिर से एक स्टैटिक ब्लॉक है। एंड उसके बाद एक स्टैटिक वेरिएबल है के। तो हमें जो है एक स्टैटिक ब्लॉक मिला है और एक के वेरिएबल मिला है। ये भी 0 से इनिशियलाइज़ जाएगा। के बाद यहाँ पे हमें एक मेन मेथड मिला है स्टैटिक, और उसके बाद खत्म, ठीक है। तो इतने सारे जो है हमें स्टैटिक मेंबर मिल चुके हैं, राइट। उसके बाद हमें अब सेकंड स्टेप करना है कि जो भी स्टैटिक वेरिएबल है उसका असाइनमेंट ऑपरेटर एग्जीक्यूट कर दो, और अगर वो स्टैटिक ब्लॉक है तो उसे एग्जीक्यूट कर दो। ओके। अब टॉप टू डाउन चलेंगे फिर से। ये आई मिला था सबसे पहले, तो इसका असाइनमेंट ऑपरेटर हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये 0 से 100 हो जाएगा। ओके। एक्स पे क्या है, कोई वैल्यू असाइन नहीं, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। ये स्टैटिक ब्लॉक है तो इसे एग्जीक्यूट करना होगा हमें, राइट। तो इसने कॉल कर दिया डिस्प्ले मेथड को, तो एग्जीक्यूशन अब डिस्प्ले मेथड के पास जाएगा, मतलब यहाँ आ गया। अब ये चीज प्रिंट करेगा इनसाइड द डिस्प्ले मेथड आई जे के, और एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। सो फ्रेंड्स, आई जे के एक्स, तो आई की वैल्यू होनी चाहिए 100, जे जे की वैल्यू होनी चाहिए 0, के इसकी भी 0, और एक्स इसकी भी 0। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो इनसाइड द डिस्प्ले मेथड 100 ट्रिपल 0, राइट। सो उसके बाद ये लाइन प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक। सो आप ये देख रहे हो फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये जो स्टैटिक ब्लॉक है ये भी एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद ये जो जे का असाइनमेंट ऑपरेटर है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जे की वैल्यू 10 हो जाएगी अब। जे भी एग्जीक्यूट हो गया। अब इस स्टैटिक ब्लॉक की बात आएगी, तो डिस्प्ले मेथड कॉल होगा। सो फ्रेंड्स, डिस्प्ले मेथड में आई जे, तो इस बार जे की वैल्यू 10 हो जाएगी, और के और एक्स तो अभी भी 0 ही है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड स्टैटिक ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है स्टैटिक डिस्प्ले मेथड है, तो डिस्प्ले मेथड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि सेकंड स्टेप में सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल की असाइनमेंट और स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये भी खत्म। अब आती है 41 लाइन पे स्टैटिक ब्लॉक। इसने भी डिस्प्ले मेथड को कॉल करा, तो अभी भी जो है वेरिएबल में कोई भी चेंज नहीं आया। जो वैल्यू है सेम आना चाहिए, 100 10 00, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये स्टैटिक ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद अब इसकी बारी आई है के इक्वल्स टू 99। तो के कहाँ है, ये रहा।
k को हमने 99 से इनिशियलाइज़ कर दिया। ठीक है, इसकी बारी भी खत्म। उसके बाद अब कोई भी स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक ब्लॉक नहीं बचा है, राइट? देन थर्ड स्टेप है मेन मेथड का एग्जीक्यूशन। तो ये रहा मेन मेथड, सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले ये लाइन प्रिंट हो जाएगा इनसाइड द मेन मेथड। उसके बाद यहाँ पे हमने माय टेस्ट 1 तो कंस्ट्रक्टर में 1 पास कर रखा है। तो ये रहा इसका कंस्ट्रक्टर। सो x इक्वल्स टू 1 तो x कहाँ है? अच्छा, तो x जो है अब इनिशियलाइज़ हो गया 1 से। उसके बाद फिर से डिस्प्ले मेथड कॉल होता है। तो डिस्प्ले मेथड में i की वैल्यू आनी चाहिए 100, j की वैल्यू आनी चाहिए 10, k की 99 और x की 1। सो आप देख रहे हो इस बार 100, 10, 99, 1। ओके फ्रेंड्स, ये इस डिस्प्ले मेथड ने प्रिंट कर दिया। उसके बाद इनसाइड द कंस्ट्रक्टर ये लाइन प्रिंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूशन समझ आया होगा।